हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीजीएफएम से हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, सीटेट, सीजीटेट, शिक्षक भर्ती या कोई भी एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना जो है 5+3+3+4 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराना पैटर्न जो था वो 10+2 पर आधारित था। ठीक है, ये न्यू पैटर्न है जो कि अब 3 वर्ष में ही बच्चे को एडमिशन स्कूल में दे दिया जाएगा, जो कि 3 से 5 वर्ष की आयु तक वो दूसरी कक्षा से में चला जाएगा। फिर वो 3 जो है वो 5वीं कंप्लीट कर लेगा 3 वर्ष और ऐड होने पर 8 वर्ष में। ठीक है, अब फिर वो 5वीं के बाद फिर 3 वर्ष 8वीं को कंप्लीट करेगा। फिर चौथा आता है, चौथा 12वीं तक का। ठीक है, इस प्रकार इसका पैटर्न जो है एनईपी 2020 के अनुसार देखने को मिलता है। चलो, अगला क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 में ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? एनईपी 2020 में ईसीसी का पूर्ण रूप मुख्यतः ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य किस कक्षा तक रखा गया है? एनईपी 2020 के अनुसार आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य कक्षा 3 तक रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा कम से कम किस कक्षा तक की गई है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 8। तो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एनईपी जो है स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा जो है कम से कम 5 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता को मापना, केवल अंक प्रदान करना, दक्षताओं का मूल्यांकन करना या विद्यार्थियों को छांटना। एनईपी 2020 के अनुसार परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य दक्षताओं का मूल्यांकन करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। परख का संबंध किससे है? शिक्षण प्रशिक्षण से, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र से, डिजिटल शिक्षा से या कौशल विकास से? परख का संबंध जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 में बहुभाषावाद को किस प्रकार देखा गया है? एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषावाद को संज्ञानात्मक विकास के साधन के रूप में देखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 के अनुसार किस स्तर में खेल आधारित शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? माध्यमिक, प्रारंभिक, उच्चतर या विश्वविद्यालय? एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर में खेल को सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 में बैकलेस डे की अवधारणा किससे संबंधित है? खेलकूद से, व्यवसायिक शिक्षा से परिचय, परीक्षा सुधार या भाषा शिक्षण से? एनईपी 2020 में बैकलेस डे की अवधारणा व्यवसायिक शिक्षा से परिचय से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का परिचय किस कक्षा से कराया जाएगा? एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का परिचय
कक्षा 6 से कराया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में 360 डिग्री प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा का अंक बताना, समग्र विकास का मूल्यांकन, अनुशासन जांचना या उपस्थिति दर्ज करना। एनईपी 2020 में 360 डिग्री प्रगति कार्ड का मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में शिक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता का क्या प्रभावित है? डीएलएड, बीएड 4 वर्षीय, बीटीसी या एमएड। एनईपी 2020 में शिक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता जो है बीएड 4 वर्षीय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उसको प्रभावित करता है। ठीक है, चलो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में निपुण भारत मिशन मुख्यतः किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से, डिजिटल शिक्षा से या आधारभूत साक्षरता एवं संगठनात्मक ज्ञान से या कौशल विकास से। एनईपी 2020 में निपुण भारत मिशन मुख्यतः आधारभूत साक्षरता एवं संगठनात्मक ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत हर बच्चे को आधारभूत साक्षरता दिया जाएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान दिया जाएगा जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों में किस प्रकार की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा? एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच का बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का अर्थ क्या है? व्याख्यान आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, केवल पुस्तक आधारित शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा। एनईपी 2020 में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का अर्थ केवल पुस्तक आधारित शिक्षा से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य विषयों का समेकित अध्ययन कराना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के अनुसार किस संस्था का गठन उच्च शिक्षा नियमन हेतु प्रस्तावित है? यूजीसी, एआईसीटीई, एचआईसीआई या एनसीटीई। एनईपी 2020 के अनुसार एचईसीआई संस्था द्वारा गठन उच्च शिक्षा नियमन हेतु प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा, संसाधनों का साझा उपयोग, निजीकरण या परीक्षा नियंत्रण। एनईपी 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा संसाधनों का साझा उपयोग करना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में किस कौशल पर विशेष बल दिया जाता है? एनईपी 2020 में समस्या समाधान के कौशल पर बल दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? केवल अंतिम परीक्षा, सतत एवं दक्षता आधारित मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का आधार सतत एवं दक्षता आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में कला शिक्षा को किस रूप में शामिल किया गया है? एनईपी 2020 में कला शिक्षा को समेकित के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में कोडिंग का परिचय किस कक्षा से प्रस्तावित है? कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 या कक्षा 8। एनईपी 2020 में कोडिंग का परिचय कक्षा 6 से प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल साक्षरता, समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परीक्षा परिणाम या निजीकरण? एनईपी 2020 का प्रमुख लक्ष्य समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? एनईपी 2020 में एक शिक्षक की भूमिका सहायता एवं मार्गदर्शक के रूप में मानी गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन का संबंध सभी को समान अवसर देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में पीयर असेसमेंट का अर्थ क्या है? शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन या अभिभावकों द्वारा मूल्यांकन? एनईपी 2020 में पीयर असेसमेंट का अर्थ सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया जाता है? एनईपी 2020 में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर का, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा हेतु प्रमुख पहल कौन सी है? स्वयं या दीक्षा, एसएसए, आरएमएसए या एलएनएलएम? 2020 एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा हेतु स्वयं या दीक्षा जो है प्रमुख पहल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? रोजगार प्राप्ति, परीक्षा उत्तीर्ण करना, चरित्र निर्माण एवं समग्र विकास या अंक प्राप्त करना? एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं समग्र विकास करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, एनईपी 2020 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का केंद्र क्या है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, अधिगम परिणाम या परीक्षा? एनईपी 2020 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का केंद्र अधिगम परिणाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का आयु वर्ग क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विकल्प देना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? रटने पर आधारित, आनंददायक एवं खोजपरक, परीक्षा आधारित या शिक्षक नियंत्रित? एनईपी 2020 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जो है आनंददायक एवं खोजपरक होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज में आयु सीमा क्या है? 3 से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 8 से 14 वर्ष या 14 से 18 वर्ष? एनईपी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज में आयु सीमा जो है 3 से 8 वर्ष है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में किस प्रकार के प्रश्नों को बढ़ावा दिया जाता है? एनईपी 2020 में विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयोग आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में शिक्षा का दृष्टिकोण किस पर आधारित है? एनईपी 2020 में शिक्षा का दृष्टिकोण निर्माणवाद पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान मुख्यतः किससे जुड़ा है? खेल से,
कला से, व्यावसायिक शिक्षा से या भाषा से। एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 में होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? केवल बौद्धिक विकास, केवल शारीरिक विकास, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास या केवल नैतिक विकास। एनईपी 2020 में होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसका महत्व अधिक है? अंक, अधिगम अनुभव, परीक्षा या अनुशासन। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्यतः अधिगम अनुभव का महत्व अधिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एनईपी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम लक्ष्य क्या है? एनईपी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम लक्ष्य वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति को बनाना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज एनईपी 2020 से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।